अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन इन एम्फीबियंस। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारी मतलब बहुत सारे लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने फैलम या हेमिकॉर्डेटा को भी डिस्कस किया था, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा को भी डिस्कस किया था, फिशेस को भी डिस्कस किया था। अब एम्फीबियंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आज हम न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो अगर आप लोगों को वो ज़रूरत है तो आप जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि एम्फीबियंस मोस्टली कौन से फूड ईट करते हैं। ठीक है, और उनका प्रोसेस किस तरह से है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन आपको पता है कि मोस्टली जो एम्फीबियंस होती हैं वो क्या होती हैं, कार्निवोरस होती हैं, कार्निवोर्स होती हैं, कार्निवोर्स होती हैं। और मोस्टली ये जो ना इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स को ईट करती हैं, इनवर्टिब्रेट्स को ईट करती हैं। ठीक है, आप आर्थ्रोपोड्स की बात कर लो। ठीक है, मेन क्या करते हैं, उन्हीं आर्थ्रोपोड्स को ईट करते हैं, या इंसेक्टा फैमिली से बिलोंग करने वाले उनको ईट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक इनकी फैमिली, मतलब इनकी एक फैमिली है जिसे समझ लें ऑर्डर समझ लें। ठीक है, ऑर्डर है अनोरेंस। ठीक है, अनोरेंस, अनोरा या अनोरेंस, जैसे सेलेंशिया भी बोलते हैं। ठीक है, चलो मैं लिख लेता हूँ, इसको सेलेंशिया भी बोलते हैं। तो ये इसकी फैमिली का एक मेंबर है। ठीक है, जिसे बुल फ्रॉग कहते हैं, बुल फ्रॉग। अब इस बुल फ्रॉग का क्या काम होता है, ये मोस्टली किसको ईट करता है, मैमल्स को ईट करता है, मैमल्स को ईट करता है, बर्ड्स को ईट करता है, या फिर इसकी अपनी फैमिली के यानी अनोरेंस के क्या होते हैं, ठीक है, चंद मेंबर्स होते हैं, स्मॉल मेंबर्स, उनको क्या करता है, ईट करता है। अब जो इस फीडिंग प्रोसेस में इनके जो मेन पर्पस, या ऐसे समझ लें जो मेन फैक्टर होता है, वो कौन से मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो इसकी मतलब ये कि फीडिंग प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। अब पहला क्या है, ठीक है, प्रे साइज, ये मेन फैक्टर है इसकी मतलब फीडिंग प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होते हैं। अब पहली बात तो ये कि ये किस किस्म के फूड को खाएंगे, जो क्या होगा, स्मॉल इन साइज होगा। ठीक है, अब लार्ज अपने हैसियत से ज़्यादा लार्जर एनिमल को तो ईट नहीं करेंगे ना, तो ये प्रे साइज पे डिपेंड करता है कि किस किस्म का प्रे की साइज क्या है। ठीक है, और उसके बाद उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। ठीक है, अवेलेबिलिटी, वो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अब वो फूड अवेलेबल है या नहीं है, या फिर ऐसे समझ लो कि फ्यूचर में वो एक्सटेंड हो जाए, ठीक है, ख़त्म हो जाए, तो ऐसे चीज़ को भी इनफैक्ट ईट नहीं करते। अब आर्थ्रोपोडा फैमिली में मोस्टली क्या आ जाते हैं, ठीक है, अपने इंसेक्ट्स आ जाती हैं। ठीक है, और आपको पता है कि इंसेक्ट्स कितनी होती हैं, तकरीबन ऐसे 70 से अबाव 80% तक जो ना इस अर्थ में इंसेक्ट्स ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इस वजह से ये क्या करते हैं, मोस्टली उन्हें ईट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इनके लार्वा की बात करें। लार्वा इनका क्या होता है, लार्वा हर्बीवोर होता है। लार्वा क्या होता है, हर्बीवोर होता है। अब हर्बीवोर का मतलब क्या है कि ये क्या होता है कि मोस्टली प्लांट को ईट करता है, या जो प्लांट मैटर होते हैं, प्लांट मैटर, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि आप प्लांट के गले सड़े पत्तों की बात करो, तो ये क्या करते हैं, उन्हें ईट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक्चुअली ये मतलब ये कि अपनी जो मोस्टली किस तरह से अपने प्रे को कैप्चर करते हैं। ठीक है, अपनी आंखों की मदद से, या अपनी साइट की मदद से, विजन की मदद से, कि हाँ सामने प्रे है, ठीक है, जाके उसे कैप्चर करते हैं। अब बाज़ औक़ात कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि वो उसकी ऑल्फैक्शन के ज़रिए भी पहुंच जाते हैं, स्मेल के ज़रिए भी क्या करते हैं कि वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब इसके मतलब फीडिंग प्रोसेस में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी, पहली बात तो ये कि उस विजन के ज़रिए, विजन या साइट की बात करो। ठीक है, और दूसरी कौन सी बात है कि ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन मतलब ये कि स्मेल के ज़रिए। ठीक है, ऑल्फैक्शन, स्मेल के ज़रिए क्या करते हैं, उस एनिमल्स को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इनके मतलब अब हम सैलमेंडर्स की बात करें, तो सैलमेंडर्स में क्या होता है कि उनके जो जॉज होते हैं, ठीक है, सैलमेंडर्स में उनके जो जॉज होते हैं, ठीक है, सैलमेंडर्स में
जो जाज होते हैं वो क्या करते हैं कि उस फीडिंग हैबिट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सैलमेंडर्स में क्या होते हैं, जाज होते हैं, उनकी मदद से वो क्या करते हैं, प्रे को कैप्चर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एनोरेंस की बात करें, एनोरेंस में मोस्टली कौन से फ्रॉग्स आ जाती हैं, फ्रॉग्स एंड टोड्स, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है, कि एनोरेंस में कौन कौन से आ जाते हैं, फ्रॉग्स एंड टोड्स आ जाती हैं, ठीक है। अब इनके जो फीडिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें जॉज के साथ साथ क्या मौजूद होते हैं, टंग मौजूद होता है जाज के ऊपर, ठीक है, उनकी एंटीरियर साइड पे, ठीक है, उनकी एंटीरियर मार्जिन पे, ठीक है, क्या मौजूद होता है, टंग मौजूद होता है, ठीक है, टंग मौजूद होता है। अब ये इनकी फीडिंग प्रोसेस में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, फूड कैप्चरिंग प्रोसेस में, कि प्रे को कैप्चरिंग किस तरह से करते हैं, कि इनके जॉज के साथ साथ टंग भी मौजूद होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखो जो टंग होता है, ठीक है, मोस्टली फिशेस में भी मौजूद होता है, लेकिन उनमें इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होता, मतलब वो जाज के ज़रिए ही ईट करते हैं, उनमें टंग इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है, मेन रोल, फीडिंग के मेन रोल में किसका इन्वॉल्व होता है, टंग का इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ एक मैकेनिज्म है जिसे हम फ्लिप एंड ग्रैब मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है, फ्लिप एंड ग्रैब भी समझ लें, ठीक है, ग्रैब मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। अब इस फ्लिप एंड ब्रेक मैकेनिज्म में क्या होता है कि वो जो मतलब लार्वा होता है, ठीक है, सॉरी लार्वा नहीं, वो जो फ्रॉग होता है वो क्या करता है कि अपने ज़ुबान को बाहर निकालता है, मतलब उस वक्त निकालता है जब उसका जो प्रे है उसके मतलब रेंज में आ जाए कि वो आसानी से उसे पकड़ सकता है। आपने फ्रॉग को देखा होगा या फिर छिपकलियों को देखा होगा, ठीक है, छिपकली, तो वो क्या होता है कि जब उनका प्रे उनकी साइड रेंज में आ जाता है कि हम उसे आसानी से कैप्चर कर सकते हैं, तो वो फौरन अटैक करते हैं, अटैक करके उसको क्या करते हैं, मुंह में डाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी ऐसे होता है फ्लिप एंड ग्रैब मैकेनिज्म में कि उनकी जो टंग होती है, टंग, ठीक है, अब वो टंग क्या करते हैं कि प्रोसेस ये है कि मतलब उनका जो लंग्स होता है वो पुश फॉरवर्ड होता है, लंग क्या करता है, जबान को धकेलता है, जबान क्या करता है, फिर फॉरवर्ड मूव करता है, फॉरवर्ड मूव करके जहाँ मतलब उनका प्रे है, इस साइड पे इमेज पे देख लें, ठीक है, कि उनका जो प्रे होता है उसे क्या कर लेते हैं, वो कैप्चर कर लेते हैं, और कैप्चर करके उसे क्या करते हैं, मुंह में डाल लेते हैं। और ये जो सारा जो प्रोसेस है, ठीक है, वो तकरीबन 0.05 टू 0.15 सेकेंड के अंदर ये सारा का सारा क्या होता है, मैकेनिज्म हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो मोस्टली, ठीक है, टंग्स का इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो टीथ होते हैं, टीथ का क्या काम होता है, उसके प्रे को, उनका जो प्रे होता है उसे जकड़ के काबू रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसकी जो आइज़ होती हैं, ठीक है, आइज़ का क्या काम होता है कि वो जो है ना जो मतलब प्रे होता है, ठीक है, या जो फूड होता है उसको नीचे एसोफेगस की तरफ धकेलने में मदद देती है, और उस वक्त क्या होता है कि उनकी आंखें मोस्टली बंद हो जाती हैं, मतलब जैसे वो निगल रहे हो ना प्रे को, तब उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और प्रे को जो ना एसोफेगस की तरफ धकेलने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने फिर भी मतलब कोशिश किया आप लोगों को समझाने की। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने सिर्फ न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन को एक्सप्लेन किया, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है, तो हो गया। और इसमें हमने मोस्टली इसमें हमने ये बोला कि ये कार्निवोरस है, और फिर हमने बुलफ्रॉग की बात की है, और उसके बाद हमने लार्वा को डिस्कस किया था, और उसके बाद सैलमेंडर्स में जा की बात की, और फिर जो हमने बोला एंडोरेंस होते हैं उसमें क्या होता है कि जाज के साथ साथ टीथ भी इन्वॉल्व होते हैं, और जाज उनके इंटीरियर मार्जिन पे मौजूद होते हैं। एक और बात है कि इनकी जो टंग होती है वो फोल्ड बैक होती है, टंग मुंह के अंदर फोल्ड बैक होती है, ठीक है। और उसके बाद हमने फ्लिप एंड ग्रैब मैकेनिज्म को पढ़ा था, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हो तो दोबारा वीडियो देख लें, ठीक है। अगर और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं, ठीक है, एक छोटा सा मैसेज लीव करते हैं, तो इंशाल्लाह उसका भी मैं रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।